नमस्कार दोस्तों। आज फिर से बेहद डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ चुके हैं पनियाहवा से भेड़िहरवा तक की भूतिया रहस्य। तो आखिर क्या हुआ था पनियाहवा से भेड़िहरवा तक धोबी घाट का पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं और अनिल सुबह के 3 बजे ठंडी हवा और अंधेरे में टहलने के लिए पनियाहवा की ओर बढ़े। हमारी बातचीत और हंसी ठिठोली के बीच हम टेंगराहा के रास्ते से होते हुए भेड़िहरवा धोबी घाट के पास पहुँचे। यह जगह शांति और एकांत के लिए प्रसिद्ध थी। हम एक सुनसान मोड़ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि सड़क के बीच एक अजीब सा वस्त्र पड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई मोटा अजगर हो सकता है। मेरे कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। जब मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में उस वस्त्र को देखा तो मैं सकते में आ गया। वहाँ एक कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह किसी अनहोनी का हिस्सा हो सकता है। केवल नीचे का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, जिसमें काले पैंट और लाल जूते थे। मेरा और अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन हो सकता है और इसका क्या मतलब हो सकता है। हमने एक दूसरे को देखा और तय किया कि इस भयानक दृश्य को परिवार से छुपाना बेहतर होगा। डर के मारे हमने जल्दी से घर लौटने का फैसला किया। छितौनी में पहुंचकर मैंने अपनी खोज के बारे में अपने परिवार को बताया, लेकिन किसी ने भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया। सब ने इसे एक अजीब ख्याल और खौफनाक गलती करार दिया। नींद न आने और हड्डियों में ठंडक के साथ मैंने और अनिल ने अगले दिन फिर उस जगह की ओर जाने का फैसला किया। सूरज की पहली किरण के साथ भेड़िहरवा के धोबी घाट की ओर बढ़े। जब हम पहुंचे तो वहां कोई लाश नहीं थी, न ही खून का कोई निशान था, न ही वस्त्र का कोई अवशेष। सब कुछ बिल्कुल साफ और सामान्य लग रहा था। यह दृश्य देखकर हम दोनों चकित रह गए। हमारी चिंता और सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या हमने सच में किसी अदृश्य आत्मा का सामना किया था? क्या उस रात की घटना एक बुरे सपने का हिस्सा थी या फिर वास्तव में कुछ और था? मैं और अनिल ने सोचा कि शायद गांव वालों से कुछ जानकारी मिल सकती है। हमने कुछ पुराने लोगों से पूछा, जिन्होंने बताया कि इसी इलाके में कई साल पहले एक खौफनाक हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद कई लोगों ने अजीब-अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। मैंने और अनिल ने देखा कि घटना वाली जगह के पास निशान उकेरे हुए थे। ये प्रतीक एक पुराने पंथ और भूतिया किंवदंतियों से जुड़े हुए थे। मैंने और अनिल ने देखा कि घटना वाली जगह के पास कुछ अजीब से प्रतीक और निशान उतरे हुए थे। ये प्रतीक एक पुराने पंथ और भूतिया कहानियों से जुड़े हुए थे। हमें समझ आ गया कि शायद इन पंक्तियों का कोई गहरा संबंध हो सकता है। जैसे जैसे हम इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते गए, हमें एहसास हुआ कि इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं मिल सकता। हालांकि इस घटना ने हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण और समझ दी। आखिरकार मैंने और अनिल ने इस रहस्यमय घटना को अपनी यादों में बसा लिया और इस अनुभव को कभी नहीं भुला सके। हमें पता था कि यह घटना हमेशा हमारे दिल में अदृश्य डर और उत्सुकता के रूप में बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।